नमस्कार। आज हम एक ऐसे त्योहार पर बात कर रहे हैं जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है, दिवाली। हम सब जानते हैं, दिए, मिठाइयाँ, जश्न। लेकिन आज हम थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी जड़ों, कहानियों और शायद उन मतलबों तक ले जाएगी जो हम आम तौर पर सोचते नहीं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये तो जैसे इतिहास, धर्म, आध्यात्मिकता और समाज, इन सब का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम है। सही कहा आपने। और स्रोत भी यही दिखाते हैं कि कैसे समय के साथ अलग अलग कहानियाँ, मान्यताएं, यहाँ तक कि पुराने जमाने के खेतीबाड़ी के तरीके भी सब जुड़कर इस त्योहार को वो रूप देते हैं जो आज हम देखते हैं। हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग धागों को थोड़ा सुलझाएं और समझें कि आज भी ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। दिवाली का नाम आते ही जो पहली कहानी दिमाग में आती है वो तो रामायण की है। ज्यादातर लोगों ने सुनी ही होगी। हाँ वो तो है ही। संक्षेप में यही कि भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल के लिए वनवास गए, पिता के वचन के लिए। और वहां फिर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फिर लड़ाई हुई, राम जी ने रावण को हराया, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। हाँ। और जब वो 14 साल बाद अयोध्या वापस लौटे तो कहते हैं पूरी अयोध्या नगरी ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। और वहीं से ये दिए जलाने की बात शुरू हुई। हाँ, ये कहानी तो बिल्कुल दिवाली का एक अहम हिस्सा है। पर जैसा आपने कहा, हम गहराई में जा रहे हैं तो स्रोत बताते हैं कि ये पूरी कहानी नहीं है। अच्छा? हाँ, एक और बहुत जरूरी पहलू है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ। जैन लोग इसी दिन को अपने 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के तौर पर मनाते हैं। ओह, निर्वाण दिवस। हाँ, निर्वाण मतलब सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्ति, परम ज्ञान। तो जैन धर्म को मानने वालों के लिए ये दिन अज्ञान के अंधेरे पर ज्ञान के प्रकाश की जीत का प्रतीक है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि एक ही त्योहार के इतने अलग अलग गहरे मतलब हैं अलग समुदायों के लिए। बिल्कुल। और बात यही नहीं रुकती, एक और कड़ी जुड़ती है आयुर्वेद और स्वास्थ्य से। आयुर्वेद से? वो कैसे? आपको वो समुद्र मंथन की कहानी याद है? पुराणों में आती है, देवता और असुरों ने अमृत निकालने के लिए समुद्र को मथा था। हाँ, बिल्कुल याद है। तो कहते हैं कि उसी मंथन से भगवान धन्वंतरी निकले थे, हाथ में अमृत का कलश लेकर, और उन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। अच्छा, हाँ, धनतेरस, दिवाली से ठीक पहले। एग्जैक्टली। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की ही पूजा होती है। तो दिवाली सिर्फ नैतिक जीत या आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना का भी प्रतीक बन जाती है। कमाल है, मतलब स्वास्थ्य को भी उत्सव में शामिल किया गया था। हाँ, ये दिखाता है कि उस जमाने में सेहत को कितनी अहमियत दी जाती थी। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, समाज के नजरिए से देखें, क्या कोई और पहलू भी है? हाँ बिल्कुल। देखिए, भारत तो हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। स्रोत बताते हैं कि दिवाली अक्सर खरीफ की फसल कटने के बाद आती है। हाँ, चावल वगैरह की फसल। हाँ, सही। तो ये वो समय होता था जब किसानों के घर अनाज से भरे होते थे। तो ये त्योहार एक तरह से फसल अच्छी होने का जश्न और आने वाले वक्त के लिए समृद्धि की उम्मीद, दोनों का प्रतीक था। और साथ ही ये सर्दियों की शुरुआत भी होती थी, जब रातें लंबी और अंधेरी होने लगती हैं। तो दिए जलाना सिर्फ जश्न नहीं था, वो उस अंधेरे पर एक तरह की प्रतीकात्मक जीत भी थी। तो मतलब राम की कहानी का सबक, महावीर का ज्ञान, धन्वंतरी वाला स्वास्थ्य का एंगल और खेती से जुड़ी समृद्धि की आस, सब कुछ एक साथ। हाँ बिल्कुल, सब कुछ कैसे एक साथ जुड़ गया है ना, यही इसकी खूबसूरती है। वाकई कमाल का संगम है। तो ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, इनका आज भी गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक मतलब है। सबसे पहली बात तो सीधी सी है, बुराई पर अच्छाई की जीत। राम रावण युद्ध यही दिखाता है कि सच और धर्म हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। बिल्कुल। और दिए जलाना वो सिर्फ रोशनी करना नहीं है। अगर हम स्रोतों को देखें तो उसका सिंबोलिज्म, उसका प्रतीकवाद बहुत गहरा है। हर जलता हुआ दिया हमारे अंदर के अंधेरे को, जैसे अज्ञान हो, नफरत हो, जलन, निराशा, इन सब को मिटाकर ज्ञान, प्रेम, दया और उम्मीद की रोशनी जगाने का प्रतीक है। ये एक तरह का संकल्प है कि हम अपने अंदर भी उजाला करेंगे और बाहर भी। और इसी से जुड़ती है धनतेरस और लक्ष्मी पूजा की बात, है ना?
हाँ, दिवाली पर खास तौर पर देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, धन और समृद्धि की देवी। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अच्छा, हाँ, स्रोतों के हिसाब से समृद्धि में ज्ञान, अच्छी सेहत, मजबूत रिश्ते, मन की शांति, ये सब शामिल हैं। तो लक्ष्मी पूजा एक तरह से जिंदगी के हर पहलू में पॉजिटिविटी और कह सकते हैं भरपूरता की कामना है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। ये बहुत जरूरी बात है। समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारतीय सोच में जीवन को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी इकाई के रूप में देखा गया है। और इसी से जुड़ा है शायद वो सफाई वाला आइडिया, आध्यात्मिक शुद्धि का। दिवाली से पहले घरों की जो जोर शोर से सफाई होती है। हाँ, बिल्कुल। वो जो हम घर चमकाते हैं, पुरानी टूटी फूटी चीजें निकालते हैं, रंग रोगन करते हैं, वो सिर्फ बाहरी सफाई नहीं है, वो असल में अंदर की सफाई का प्रतीक है। जैसे घर से कूड़ा निकालते हैं, वैसे ही मन से बुरे ख्याल, बुरी आदतें, पुरानी शिकायतें निकालने की कोशिश। और नए कपड़े पहनना, वो भी सिर्फ फैशन नहीं है, वो पुराने को छोड़कर एक नई पॉजिटिव सोच अपनाने का प्रतीक है। फिर साफ सुथरे घर और मन में जब दिए जलाते हैं तो हम एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा और देवी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। ये तो एक तरह से खुद को रीसेट करने जैसा हुआ, एक नई शुरुआत। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है, जैसा कुछ स्रोत इशारा करते हैं, कि जितनी मेहनत हम बाहर की सफाई में लगाते हैं, क्या उतनी ईमानदारी से हम अपनी मन और विचारों की सफाई पे भी ध्यान देते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बाहरी और अंदरूनी सफाई का ये तालमेल बहुत जरूरी है। और जब हम दिवाली के जश्न को देखते हैं तो लगता है हर चीज का अपना मतलब है, अपना प्रतीक है। दियों की बात तो हमने की, अंधेरे पर रोशनी, अज्ञान पर ज्ञान। हाँ, और मिठाइयाँ क्यों बांटते हैं? सिर्फ स्वाद के लिए नहीं। हाँ, वो रिश्तों में मिठास घोलने का, प्यार और अपनापन बढ़ाने का प्रतीक है। जब हम किसी को मिठाई देते हैं तो अपनी खुशी, अपनी समृद्धि का एक हिस्सा उसके साथ बांटते हैं। ये दिखाता है कि हम एक समाज है, हमें मिलजुल कर रहना है। सही बात है। और नए कपड़े और घर की सजावट, आपने कहा नई शुरुआत। हाँ, नई शुरुआत, मन में ताजगी, एक अच्छा एहसास। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी जिंदगी को भी और बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं। और रंगोली और फूल, वो भी तो होते हैं। हाँ, रंगोली के वो सुंदर रंग और डिजाइन, वो सिर्फ सजावट नहीं है, उन्हें सौभाग्य, खुशहाली और घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने वाला माना जाता है। और ताजे फूल, वो पवित्रता, सुंदरता और जीवन की ताजगी दिखाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ही त्योहार को इतना सार्थक बनाती है ना? बिल्कुल। तो अगर हम एक नजर डालें कि दिवाली मनाई कैसे जाती है, त्योहार से कुछ दिन पहले सफाई सजावट, फिर धनतेरस पर कुछ खरीदना, भगवान धनवंतरी की पूजा, फिर छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी, और फिर आती है दिवाली की शाम। घर, गलियां सब दियों, मोमबत्तियों, लाइटों से जगमग। हाँ, और शाम को मुहूर्त देखकर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है, धन, धान्य, सुख समृद्धि के लिए। दरवाजों पर, आंगन में सुंदर रंगोली बनती है, फूलों से घर सजाते हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, तोहफे देते हैं, गले मिलते हैं। हाँ, और पटाखे और आतिशबाजी भी। हालांकि अब इस पर थोड़ी सोच बदली है। हाँ, वो भी एक जरूरी बात है। पारंपरिक रूप से पटाखे खुशी जाहिर करने का तरीका रहे हैं, पर अब लोग पर्यावरण और सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं। सही। तो अब दियों और रोशनी पर ज्यादा जोर है। ये दिखाता है कि परंपराएं पत्थर की लकीर नहीं होती, वो वक्त के साथ बदलती भी हैं, बेहतर भी होती हैं। हाँ, ये बदलाव भी जरूरी है। तो इन सारी बातों का, कहानियों का, प्रतीकों का, रस्मों का निचोड़ क्या है? क्या मुख्य संदेश हैं जो दिवाली हमें देती है? अगर हम सब कुछ समेट कर देखें तो कई गहरे संदेश मिलते हैं। पहला और शायद सबसे ताकतवर, सच और धर्म की जीत। हालात कितने भी बुरे हों, अंत में अच्छाई जीतती है। दूसरा संदेश है रोशनी की ताकत, ज्ञान का, उम्मीद का, अच्छाई का एक छोटा सा दिया भी गहरे से गहरे अंधेरे को मिटा सकता है, चाहे वो बाहर का अंधेरा हो या हमारे मन का। सही। तीसरा अहम संदेश है मिल बांटने का। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। परिवार, दोस्त, समाज सबके साथ मिलकर जश्न मनाना, एक दूसरे का ध्यान रखना। और वो समृद्धि वाली बात। हाँ, चौथा संदेश वही कि असली समृद्धि सिर्फ पैसे में नहीं है, वो ज्ञान में है, अच्छी सेहत में है, संतोष में है, अच्छे रिश्तों में है।
और इसे पाने के लिए मेहनत और अपनी आस्था, अपने विश्वास के प्रति ईमानदारी जरूरी है। कुल मिलाकर कहें तो दिवाली सिर्फ एक बाहर का जश्न नहीं है, ये हमें अंदर से बेहतर बनने की प्रेरणा देती है, हमारे विचारों में, हमारे कामों में, हमारे रिश्तों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिवाली सिर्फ एक छुट्टी या एक दिन का जश्न नहीं, यह उन उसूलों को, उन वैल्यूज को याद करने का, उन पर सोचने का और उन्हें अपनी जिंदगी में लाने का एक सालाना मौका है। हाँ, नेकी, ज्ञान की तलाश, दूसरों के साथ खुशी बांटना और हमेशा एक नई अच्छी शुरुआत की उम्मीद। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर वो ताकत है, वो रोशनी है जो अंधेरे को मिटा सकती है। बिल्कुल सही कहा। आज हमने दिवाली के कई पहलुओं को समझने की कोशिश की, उसकी अलग अलग कहानियों से लेकर उसके गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक मतलबों तक और उन प्रतीकों तक जो इस त्योहार को इतना खास बनाते हैं। दिवाली हमें याद दिलाती है कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर जीत हासिल करती है, सिर्फ दुनिया में ही नहीं, हमारे अपने अंदर भी। और शायद इस बातचीत के बाद ये सोचने का एक अच्छा मौका है हम सबके लिए कि इस दिवाली वो कौन सा हमारा अपना अंदर का अंधेरा है। हो सकता है कोई पुरानी बुरी आदत हो, कोई बेकार का डर या कहीं अज्ञान का कोई कोना, जिसे हम अपने जीवन में ज्ञान, हिम्मत और अच्छाई की रोशनी से दूर करने का इरादा कर सकते हैं। शायद यही इस त्योहार के असली मतलब को जीने की तरफ एक कदम होगा।